इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर उपस्थित विराजमान उलमाए ज़ीशान और दूर से नजदीक से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, कुछ कहने और सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर तारे मदीना राहते कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। करम करम के करीमी ही शान है तेरी, करम करम के करीमी ही शान है तेरी, तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है, तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। खुदाए बरतरो वाला
हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और आपकी मोहब्बतों को तक़वियत देने के लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ, सुने मोहब्बत से कि फ़िराक़े इश्क़े नबी में, फ़िराक़ कहते हैं जुदाई को, नबी की जो जुदाई है वो जो इश्क़ है, उस इश्क़ में जो आंसू बहते हैं, ये मफ़हूम है इस शेर में कि फ़िराक़े इश्क़े नबी में जो आँख से टपके, फ़िराक़े इश्क़े नबी में जो आँख से टपके, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। मर्तबा क्या है खुदाए बरतरो वाला, हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। अब हासिले कलाम ये शेर सुने कि की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। और अपने अकीदे को कैसे महफूज करो, शॉर्ट वे में बता रहा हूं। हमेशा खुश अकीदा बाकीदा रहोगे, हज़रत शेख सादी के इस शेर पर अमल करो। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अब ये बात किसी और ने कही होती तो बात अलग थी, कहने वाले शेख सादी क्या कहते हैं, ला युमकिनु सनाओ, मुमकिन ही नहीं है कि आपकी कोई तारीफ कमा हक़्क़हू, आपके हक के मुताबिक कर सके। ये नहीं कहा कि मुश्किल है कि कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक कहे, मुश्किल नहीं कहा, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि मुश्किल में होने का एहतमाल है, चांस है कि मेहनत करने से शायद वो हो जाए। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं कुछ भी कर लो, जितना जतन चाहो कर लो, जितनी मेहनत चाहो कर लो, मुमकिन ही नहीं है कि आका की तारीफ, आका का जो हक है उसके मुताबिक कोई कर सके। ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। हम तो बस ये जानते हैं कि खुदा के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका बस आपकी जात है। आका आपकी जात है, आपकी जात है। अब शेख सादी ने ये बात कही है तो सिर्फ मोहब्बत में नहीं कही है, कुछ दलील भी है, हैं? मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? फरमाते हैं मुमकिन नहीं है तो कोई दलील भी तो होनी चाहिए कि मुमकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो मेरे प्यारे, एक तरीका मैं आपको बताऊं, किसी की तारीफ करने के लिए जैसा वो है वैसी तारीफ करने के लिए उसकी हकीकत को जानना जरूरी है कि नहीं? मुझे पता नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, कि आप फिजिशियन हैं, कि आप केमिस्ट हैं, कि आप सर्जन हैं, कि आप किसान हैं, कि आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप मुदर्रिस हैं, आप क्या हैं
जब मुझे पता ही नहीं है आपकी हकीकत, तो फिर कॉमन वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे आपकी तारीफ में। आप बहुत अच्छे हैं, लुकिंग यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, आपकी बात बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे हैं, ये सब कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो वो है, जब हमें मालूम ही नहीं कि वो क्या है, उसके मुताबिक तो तारीफ नहीं होगी ना। तो उसके मुताबिक तारीफ करने के लिए जरूरी है कि जाना जाए कि इसकी तारीफ हम कर रहे हैं वो है कौन, उसकी हकीकत क्या है। अब हमने जाना है कि मौलाना शहरयार मुफ्ती है, आलिम है, ये हमें मालूम है। अब जब मुफ्ती शहरयार की तारीफ करेंगे हम तो क्या कहेंगे, बड़े अच्छे मुफ्ती हैं, अच्छा इल्म रखते हैं, दर्स भी अच्छा देते हैं, जुजियात पे इनकी गिरफ्त है, फिक़ही मामलात को भी जानते हैं। अब देखिए ये सब तारीफ सबके लिए नहीं हो सकती ना, जो हम जानते हैं अब इनके मुताबिक तारीफ कर रहे हैं। तो पता चला कि किसी की तारीफ करने के लिए उसके हक के मुताबिक, जैसा उसका हक है, उसके लिए उसकी मार्फत, उसकी हकीकत का जानना जरूरी है। जानना जरूरी है ना। अब मुझे बताओ, नबी की हकीकत को जाना किसने और जानता कौन है और जानेगा कौन। ख्याल हुआ था, ख्याल आया था कि इस रूए जमीन पर नबी की हकीकत को कोई जाने ना जाने, लेकिन एक जरूर जानता होगा, वो जो बचपन में नबी के साथ रहा, वो जो नबी के साथ रहा जवानी में, वो जो हिजरत में नबी के साथ रहा, वो जो गारे सौर में नबी के साथ रहा, वो जो सफर में नबी के साथ रहा, वो जो आखिरी आरामगाह में भी नबी के साथ होगा, वो जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक कहती है। कोई जाने न जाने, लेकिन शायद पर तो जरूर जानते हो नबी की हकीकत। लेकिन मेरे प्यारे, भरम उस दिन टूट गया जब ऐसे सिद्दीक अकबर से, अल्लाह हो ऐसे सिद्दीक बावफा सिद्दीक अकबर से, सिद्दीक अकबर से, ऐसे चरणों पर अपना तन लुटा देने वाले सिद्दीक अकबर से, सिद्दीक अकबर से, वो सिद्दीक कि नबी मस्जिद नबवी जब अपने सहाबा के दरमियान आते थे, जब महफिल खत्म होती थी सब अपने घरों को चले जाते, सिद्दीक अकबर रुक जाते थे और नबी के साथ साथ जाते थे। नबी जब हुजरे दरवाजे से अंदर चले जाते थे, बंद हो जाता था, तब भी सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, नबी की उसी चौखट पे सर रखकर सो, नबी की उसी सर रखकर सो जाते थे। होती थी तहज्जुद के वक्त में कि दरवाजा शायद नबी बाहर आने वाले हैं, आवाज आती थी तो सिद्दीक अकबर उठकर खड़ा, दरवाजा खुलता था, नबी बाहर और फिर नबी के साथ साथ मस्जिद आ जाते थे। सिद्दीक अकबर से पूछो, सहाबा घर गए, आप नबी की चौखट पर रात, अरे तहज्जुद नबी की ज़ियारत तो हो ही जाती। तो सिद्दीक अकबर का इश्क यही बोलता हुआ नजर आएगा कि इश्क को ये गवारा नहीं कि नबी जब अपने हुजरे में जाएं तो नबी देखने वाला कोई और हो, और नबी जब अपने हुजरे से बाहर आए तो पहले देख। ये अबू बकर के गवारा नहीं कि नबी हुजरे में जाए तो नबी को आखिरी देखने वाला अबू बकर के अलावा कोई और हो, और नबी जब हुजरे से बाहर आए तो नबी को पहला देखने के अलावा कोई और हो। ऐसे आशिक सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे नबी
ख्याल था कि ये शायद हकीकत व मार की, लेकिन जब ऐसे सिद्दीक नबी ने ये कहा, या अबा बकरिन हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ए अबू बकर, ज्यादा जरूर रहे हो, बचपन जवानी में रहे हो, सफर में रहे हो, आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ। ऐसे सिद्दीक अकबर से नबी फरमा रहे हैं, रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब रब के सिवा की जरा एक लिस्ट बना। आदम, हजरत आदम रब तो नहीं है ना? नहीं, रब के सिवा है ना? तो आदम रब के सिवा, शीश रब के सिवा, नूह रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, जकरिया रब के सिवा, अय्यूब रब के सिवा, याकूब रब के सिवा, मूसा रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, नूह रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, मूसा रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा। ये सब कोई रब तो नहीं है ना? सब रब के सिवा है ना? अब आओ हमें आका, आप भी तो रब नहीं है, रब के सिवा है। कहा यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, रब जानता। मैं क्या हूं वो मैं भी, वो तो सिर्फ रब जानता। तो जिसकी हकीकत को सिर्फ रब जानता हो, उसकी तारीफ को उसके हक के मुताबिक करना मुमकिन कैसे हो सकता है? ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये अकीदा मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह। समझ गए ना? इतना और कितना, किंतु, परंतु, बट, लेकिन, वाई, वाट नॉनसेंस। जिसकी हकीकत का पता ही नहीं है, वहां किंतु परंतु क्या लगाते हो? और जिसकी हकीकत का पता ना हो, उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। मौला अली हैं, सामने से आ रहे हैं। कौन मौला अली? पैदा हुए खाने काबा में, आंख नहीं खोली। काबे की ज्यादा मील से सफर करके लोग जाते हैं, और काबा सामने आता है तो टकटकी बांध के देखते हैं। और अली है कि काबे में पैदा हुए, काबे को नहीं देख रहे, आंख ही नहीं खोल रहे। मशहूर हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो आंखों से नाबीना है, लेकिन आंख ही नहीं खोल रहा है। सब आए खानदान के लोग, गोद में उठाया, दुआ दी, दूसरे की गोद में, तीसरे की गोद में, आंख नहीं खोली। अली ने आंख नहीं खोली। सबको यकीन हो गया कि आंखों से ये माजूर है ये बच्चा। सबसे आखिर में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाते हैं। सबने तो गोदों में ले लिया, लाओ भाई मैं भी अपने भाई को अपनी गोदों में ले लूं। अभी ये भी पैदा हुए, नौमौलूद हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली की विलायत पे कुर्बान जाओ।
सबने गोद में लिया बच्चे को, क्या मालूम कि कौन गोद में ले रहा है। अभी भी पैदा हुआ है, इतना शऊर होता है क्या बच्चों में? आंखें नहीं खोली, लेकिन मौला अली की विलायत पे कुर्बान, सबने गोद में लिया, आंखें नहीं खुली, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही लिया आंखें खोल दी। और मौला अली ने ऐलान कर दिया, काबा तो फिर देखेंगे, पहले जाने काबा को तो देख ले। जाने काबा को तो देख ले। आंख खोल दी, ऐलान हो गया कि कितना गलत समझा था हमने। हाय हाय हाय, अरे गलत थे तो गलत समझाना। जब हक की गोद में अली आया तो हक को देखने के लिए आंखें खोल दी। ऐसे मौला अली, ऐसे मौला अली जिनकी परवरिश ही आगोश नबी में हुई। दुनिया में आने के बाद जिसने सबसे पहले नबी के रूए ज़ेबा को देखा और सबसे पहले अली की मुंह में लवाबे दहन अगर किसी ने डाला है तो सरवरे कायनात का गया। ऐसे अली, मौला अली सामने से आ रहे हैं। हाय हाय हाय, नबी भी उधर से आ रहे हैं। अब किस मूड में थे नबी वो तो अल्लाह ही जाने। आप समझे, उधर से नबी आ रहे हैं, इधर से अली आ रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो अली दस्त बस्ता हाथ बांध के बारगाह नबूवत में सर झुकाकर खड़े हो गए। नबी ने ये अंदाज देखा, अली का मुस्कुरा पड़े। ये अदब देखा, ये मोहब्बत देखी, मुस्कुरा पड़े। फिर अलग हट के बात कर दी नबी ने, ए अली, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, ए अली, तुमने कभी देखा है? जिसके रूए ज़ेबा को देखकर दुनिया देखना शुरू किया, उस अली से नबी पूछ रहे तुमने देखा है? अली खामोश हैं, अली खामोश हैं, अल्लाह उसका रसूल जाने। उस अली से भी कह रहे हैं, तुम जो समझ रहे हो, मुझे देख रहे हो, वो मैं नहीं हूं, मेरी हकीकत कुछ और है। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैंने तो आयत कुछ और तिलावत की थी, बात कहाँ जा रही है? हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जिसकी हकीकत की मार्फत सिर्फ रब को है, और लॉजिकल भी बात समझ में आती है। कोई था ही नहीं, सिर्फ रब था, रब के सिवा कुछ था ही नहीं। अल्लाह ने सबसे पहले एक नूर की तख्लीक फरमाई और उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। वो नूर क्या था? नूर मोहम्मदी था। तो एक बनाने वाला था और एक बनने वाला था, कोई दूसरा था ही नहीं जो हकीकत जाने। तो नबी की हकीकत की मार्फत किसी को नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो उनके हक के मुताबिक उनकी तारीफ करना नामुमकिन है। ये अक्ल के दुश्मनों को खुदा जाने क्या हो गया है, क्या हो गया है।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, ये सारे फरिश्तों के लीडर हैं। क्या हैं? और फरिश्तों में एक ही पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कई कई पार्टी होती है ना, अपोजिशन रूलिंग, वहां सिर्फ एक पार्टी। और सबके लीडर कौन है? हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील है, आप समझ गए? हजरत जिब्रील शबे मेराज जब जा रहे थे, सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। कहा बस मेरी हद तो यहीं तक है, अगर एक बाल के बराबर भी ऊपर गया ना तो मेरे सारे पर जल जाएंगे। बात बशरियत की करते हैं, अब आओ नूर की कर लेते हैं ना। जिब्रील नूर और मेरे आका भी सिर्फ नूर। हकीकत क्या है? हकीकत तो रब जानता है। अब वहां क्या है? आका भी नूर, जिब्रील भी नूर, और एक नूर से कह रहा है नूर कि अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो तजल्लियों से मेरे पर जल जाएंगे। अरे कैसा नूर है जो ऊपर जाएगा तो उसके उरूज बुलंद हो जाएंगे, और ये कैसा नूर है कि इसके पर जल जाएंगे। तो जिब्रील अमीन भी नहीं जानते थे कि हकीकत क्या है। पूछा था आका ने, क्या जिब्रील? और एक बात है, हर एहसान का बदला एहसान है ना? तो एक एहसान किया था जिब्रील ने आका के जद पर। आका के जद कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक एहसान किया था। जब उनको आग में डाला गया ना तो आसमान से जिब्रील आए, उन्होंने फौरन लिया और हजरत इब्राहीम से फरमाया, हल लका हाजती या इब्राहीम, आपको कोई हाजत है, हमारी जरूरत है? तो हजरत इब्राहीम ने कहा, रब्बी अल्लाह, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा रब अल्लाह है। तो ये पूछना मदद के लिए ये एहसान। अब जद पे एहसान किया था जिब्रील ने, अब सिदरतुल मुंतहा पे देखो, उस एहसान का बदला एहसान से नबी कैसे दे रहे हैं। वहां हजरत इब्राहीम से पूछा था, नबी के जद थे वो, हल लका हाजती या इब्राहीम, और सिदरतुल मुंतहा पे नबी जिब्रील से पूछ रहे हैं, हल लका हाजती या जिब्रील। तुमने मेरे जद पर यह पूछकर एहसान किया था, आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी कोई हाजत है जिब्रील, तो बताओ। हजरत जिब्रील जानते थे कि ये वहां जा रहे हैं जहां मेरी भी रसाई नहीं हुई। और हजरत जिब्रील इतनी बार बारगाह नबूवत में खिदमत के लिए हाजिर हुए कि मिजाज आशना भी थे, नबी के मिजाज और तबीयत को पहचानते थे। कहाँ या रसूलुल्लाह, कुर्बान जाओ यार, हम किस नबी की उम्मत है, कुर्बान जाओ। हजरत जिब्रील जानते थे। पूछा, हाँ या रसूलुल्लाह, मुझे है हाजत, है हाजत। कहा, बोलो जिब्रील, तुम्हारी क्या हाजत है? कहा, या रसूलुल्लाह, आप आज वहां जा रहे हैं जहां किसी की रसाई नहीं, कुर्ब खास में जा रहे हैं, तो मेरी ये हाजत है कि मेरी एक सिफारिश रब से फरमा दीजिएगा। जिब्रील, क्या सिफारिश है? कहा कि बस इतनी सिफारिश है कि जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे तो उसके पैरों को, उसके कदमों के नीचे मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए।
इसलिए कि जिब्रील अमीन जानते थे कि ये अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। अगर इन्हें खुश करना है तो इनकी उम्मत की बात करो, नबी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम्दन कसीरा, सुभान अल्लाह, सुभान। वो जिब्रील से नबी ने पूछा था, क्या जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? कहा या रसूलल्लाह, मेरी उम्र क्या है ये तो अल्लाह उसका रसूल जाने। अल्लाह उसका रसूल? तो रसूल जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे? रसूल ने पूछा इसलिए कि जिब्रील तुम अपना अकीदा बयान कर दो। क्या बात है, क्या बात है, जिब्रील का अकीदा ये है कि वो खुद अपनी उम्र नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। और यहां बहस हो रही कि रसूल ये जानते हैं और वो नहीं जानते। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया कि या रसूलल्लाह वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बस मैं इतना जानता हूं कि ऊपर आसमान उफक पर मैंने एक नूर को चमकते हुए देखा है, अपनी ताबानियां बिखेरते हुए देखा है, अपनी रोशनी बिखेरते हुए देखा है, और वो नूर 70,000 साल के बाद एक बार चमकता है, और मैंने उसे 70,000 बार चमकते देखा है। बस मैं इतना जानता हूं, बाकी मुझे नहीं मालूम। मेरे प्यारे जिब्रील न जाने। अब कुछ जालिम उन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, यकीनन सारे फरिश्तों के इमाम है वो, है ना, बड़ा मकाम है उनका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी इन जालिमों ने अपनी जानों पे कितना जुल्म किया कि वही लेकर आने से, वही लेकर जिब्रील आते थे ना, इस लाने की वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी का उस्ताद बता दिया। अरे जालिमों, पोस्टमैन लेटर लेकर आता है, ना वो लिखने वाला होता है, ना वो पढ़ने वाला होता है, उसका काम सिर्फ लाने का होता है। सिर्फ लाने की वजह से तुमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उस्ताद कह दिया। अरे जालिमों, अपनी जानों पे रहम खाओ। उस्ताद लेके आए, दलील लेके आए, देखिए पढ़ाया। अच्छा क्या पढ़ाया? गारे हिरा में थे नबी, पढ़ाया ना, इक़रा, पढ़िए। और दूसरा तुर्रा ये है, इसका तर्जुमा नबी ने क्या फरमाया? माना बिक़ारीन। जिब्रील ने कहा इक़रा, पढ़िए, तो नबी ने क्या फरमाया? माना बिक़ारीन। ये जालिम तर्जुमा क्या करते हैं माना बिक़ारीन का, कि ये मैं पढ़ना नहीं जानता। अरे जालिम, नहीं जानता अरबी का कौन सा वर्ड है जिसका तर्जुमा नहीं जानता कर रहे हो तुम? माना बिक़ारीन का मतलब तो ये हुआ कि मैं पढ़ने वाला नहीं। ये नहीं जानता किस वर्ड का तर्जुमा कर रहे हो? माना बिक़ारीन, जो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, माना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं। ये क्यों कहा नबी ने? जिब्रील तो वही लेके आए थे ना। तो ये समझ में तब आएगा कि पहले ये देखो कि नबी उस वक्त क्या कर रहे थे। नबी उस वक्त गारे हिरा में बैठकर अल्लाह की यादों में मुस्तगरक थे, डूबे हुए थे जिक्र इलाही में। अब उस डूबे हुई हालत में जिब्रील आए, इक़रा कहा, डिस्टर्बेंस हुआ, मैं नहीं पढ़ता।
मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जिक्र इलाही में हूं, इस वक्त मुस्तगरक हूं, इकरा पढ़िए। मैं नहीं पढ़ता, इलाही मैं नहीं पढ़ता। अब जिब्रील अमीन परेशान कि नबी ने वही भेजी है, ये कहते हैं मैं नहीं पढ़ता, करें तो क्या करें। तो फिर जिब्रील अमीन ने नबी को अपने सीने से लगाया। फिर जालिमों ने गलती की, फिर जालिमों ने गलती की कि जिब्रील अमीन ने सीने से लगा के नबी को पढ़ना सिखा दिया। ऐसे जालिम है। और अल्लाह फरमाता है कि जो अपनी जान पर रहम नहीं करते, अल्लाह उन पर रहम नहीं करता। ऐसे जालिम है जो पढ़ना ही नहीं जानता था। हज़रत जिब्रील ने जब सीने से लगाया कि क्या बात है, ये वही लेकर आया हूं, ये इकरा कह नहीं रहे हैं, तो सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो जिब्रील अमीन पर जाहिर हुआ कि नबी जिसकी याद में डूबे हुए हैं, जब तक उनका नाम न लिया जाएगा नबी पढ़ने वाले नहीं हैं। तो फिर जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जब रब का नाम लिया तो नबी पढ़ने लगे। जो पढ़ना ही नहीं जानता था, पढ़ने कैसे लगा? नहीं पढ़ रहे थे इसलिए कि याद इलाही में थे। जब जिब्रील अमीन ने सीने से लगाया तो उन पर यह राज जाहिर हुआ कि अगर इनसे इस वक्त कुछ पढ़वाना है तो जिस रब की याद में ये डूबे हुए हैं उस रब का नाम लेना होगा। तो फिर जिब्रील अमीन ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा बल्कि कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए उस रब के नाम पर जिसकी यादों में आप डूबे हुए हैं। क्या बात है। तो नबी पढ़ने लगे, नबी पढ़ने लगे। तो ऐसी जात की तारीफ जिसकी हकीकत की मार्फत किसी को है ही नहीं है, तो उसके हक के मुताबिक हम तारीफ क्या करें? जिब्रील को नहीं मालूम, सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम, मौला अली को नहीं मालूम, मालूम ही नहीं। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आपसे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बात बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ। देखिए अब ऐसा छिड़ गया है कि वापस आने को जी नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मलाइका फरिश्ते नबी पर सलातो सलाम सलामती भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, हुक्म है तुम भी दरूदो सलाम भेजो है मोमिनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सिर्फ भेजो नहीं, भेजते रहो। चूंकि रब और फरिश्ते नबी पर सलामती भेजते हैं, तो ऐ मोमिनो तुम भी मेरे महबूब पर दरूदो सलाम भेजो, और सिर्फ भेजो नहीं भेजते रहो। ये हुक्म आया, सारे अहले मोहब्बत मोमिनीन ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब ये आयत सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले। नबी कहता है सल्लू, अल्लाह कहता है सल्लू, हम जवाब में कहते हैं सल्ले। कभी और किया? अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब पर सल्लू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालो दरूद भेजो, पढ़ो दरूद, पढ़ते रहो। और जवाब हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह तू भेज दे। आप देखो ना, ये तो वही बात हो गई। भाई एक गिलास जरा पानी ले आना, हजरत आप खुद ही ले लीजिए। हैं?
बज़ाहिर तो यही मतलब निकल रहा है ना। अल्लाह कह रहा है कि पढ़ो, भेजो, और हम जवाब में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। हम अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह तू भेज दे मेरे आका व मौला पर दरूद व सलाम। कभी समझा है इस हकीकत को भी? यही तो बात है ना, करते हैं समझते नहीं है। हम इसलिए कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह तू जिस महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए भेज रहा है, हम पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसा पढ़ने का उसका हक है, जो मोहब्बत चाहिए, जो अकीदत चाहिए, जो एहतराम चाहिए, जो अदब चाहिए, हमें नहीं पता है कि तेरे महबूब की हकीकत क्या है, उसका मकाम क्या है, वो तो तू जानता है। हमारी जो इस्तिताअत है वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तेरी बारगाह में भेज रहे हैं, और तू ही है जो अपने महबूब के मकाम को जानता है। अगर दरूद के पढ़ने में कोई कमी बेशी रह गई है तो मौला तू उसे अपनी करीमी से अपने महबूब के शायाने शान बनाकर मेरे महबूब अपने महबूब के पास भेज दे। हमें नहीं पता कि तेरे महबूब की अज़मत शान हकीकत क्या है। तूने हुक्म दिया, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने में वो एहतराम है कि नहीं, वो अदब है कि नहीं, नबी की वो अजमत का पहलू है कि नहीं हमारे पढ़ने में। ये गुस्ताखी ना हो जाए तो मौला हम आजिज बंदे दरूद व सलाम तेरी बारगाह में पहुंचा रहे हैं। अब इसमें अगर पढ़ने में मकाम में कुछ कमी रह गई है तो तू अपनी करीमी से, चूंकि तू है जो अपनी महबूब की हकीकत को जानता है, तो हमारे इस दरूद को अपने महबूब की शान शान बनाकर महबूब की बारगाह में पहुंचाए। आप देखिए, तो जिसकी हकीकत का ही पता नहीं उस पर सवाल क्या करते हो, उस पर सवाल क्या करते हो। याद रखो, जो लोग अपनी जानों पर रहम नहीं करते, अल्लाह उन पे भी रहम नहीं करता। अब एक साहब और आए निकल के मार्केट में, या अल्लाह कहो या रसूल अल्लाह ना कहो। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। या रसूलुल्लाह बुलाया मत करो, वो तो अपनी कब्र में है, तुरबते पाक में है, उनको बुलाया जब क्यों जाए। या अल्लाह कहो, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। लीजिए साहब, एक नई जहालत और आ गई। अब मैं इनसे पलट कर पूछूं कि या अल्लाह कहो, सही, हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो। हम जो समझ कर कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे। अब मेरे सवाल का जवाब तुम दो कि या अल्लाह, ऐ अल्लाह, अल्लाह को बुला रहे हो ना? ऐ अल्लाह, अल्लाह को बुला रहे हो ना? तो क्या समझ के बुला रहे हो? अल्लाह तुमसे दूर है? बुलाया किसी को कब जाता है? बुलाया किसी को कब जाता है? जब वो दूर हो या करीब है लेकिन तुम्हारी तरफ देख ना रहा हो, क्या बात है, तो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ करने के लिए बुलाते हो, है ना? तो क्या समझ के बुला रहे हो अल्लाह को? वो तुमसे दूर है या करीब है, तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं है? अरे वो रब तो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। दूर माना तो ईमान गया, करीब माना, मुतवज्जे ना माना तो ईमान गया। अब जालिमों, पहले ये बताओ कि तुम अल्लाह को क्या समझ के बुला रहे हो? या रसूलुल्लाह की बाद में बात करेंगे, पहले जिस पर इत्तेफाक है उसी की बात कर लेते हैं। हम या अल्लाह कहते हैं तो हम क्या समझ कर कहते हैं वो तो हम जानते हैं, हम बताएंगे।
तुम या अल्लाह को जो अल्लाह को बुलाते हो तो क्या समझ के बुलाते हो? अपने से दूर समझ के बुलाते हो या करीब समझते हो लेकिन अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं समझते? और दोनों में से किसी पर एक सेकंड के लिए भी दिमाग ठहरा, ईमान गया। अखैर इनको गम भी क्या होगा, ये तो पहले ही लुटा चुके हैं ईमान। जिसकी जेब कट गई हो वो जेब थोड़ी बचाएगा, है ना? अब जेब में कुछ है ही नहीं है तो कटने का खबर भी नहीं है? अब जिनके जेब में माल है भाई उन्हीं को बचाना पड़ेगा। आपके जेब में माल है इसलिए बता रहा हूं, कैसे बचाएंगे? हम जब अहले सुन्नत वल जमात अहले हक या अल्लाह कहते हैं तो उससे मुराद जाते खुदा मुराद नहीं होती। उस जात को हम नहीं बुलाते, या अल्लाह से अल्लाह की जात को नहीं बुलाते, वो तो हमारी शरक से ज्यादा करीब है। जब हम या अल्लाह कहते हैं तो उससे मुराद क्या है? या रहमतल्लाह। और अल्लाह की रहमत खास कभी किसी तरफ मुतवज्जे होती है, कभी किसी की तरफ मुतवज्जे होती है। जब हम कहते हैं या अल्लाह तो इससे मुराद होता है या रहमतल्लाह, ए अल्लाह की रहमत खास हमारी तरफ मुतवज्जे हो जा। अब रब से पूछो कि मौला या अल्लाह कहते हैं तो हम तेरी रहमत खास को तलब करते हैं, अब तू ही फैसला कर दे कि तेरी रहमत खास क्या है। तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला ये सुन्नी बेवकूफों का नाम नहीं है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। ऐसा न समझ लेना कि यहां अक्ल वाले नहीं हैं, लेकिन हां हमारी अक्लें इश्क मुस्तफा की जंजीरों में बंधी हुई। तुम्हारी अक्लें आजाद हैं लेकिन हमारी अक्लें इश्क मुस्तफा की गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई हैं। इसीलिए कहता हूं कि गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए, उनके रिंदों से जो उलझा कीजिए। या अल्लाह या अल्लाह या रहमतल्लाह या रहमतल्लाह। इसीलिए सुन्नी अब रहमतल्लाह ही हासिल करना है ना, अल्लाह की रहमत ही हासिल करना है ना, तो कभी या अल्लाह कह के हासिल कर लेता है, कभी या रसूल अल्लाह कह के हासिल कर लेता है। कभी या अल्लाह कह के हासिल कर लेता है और कभी या रसूल अल्लाह कह के हासिल कर लेता है। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। बेहमदी ताला। बात बहुत आगे जा रही है भाई, मैं इसी से तो डरता हूँ, मैं इसी से तो डरता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि मजा आ रहा है, मैं बहुत खायफ हो जाता हूँ, क्योंकि मजे का ताल्लुक जायके से है और जायका खाने पीने की चीजों में होता है। अब जो खाने पीने की चीज है उसे आपने खाया तो जाहिर है कि सुबह निकल जाता है। अब तकरीर का भी यही हाल है कि मजा आया तो कल उसको निकल ही जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि फिर मेहनत रात भर क्यों की। हुजूर साहिबे सज्जादा सुल्तान
मेरे प्यारे, ये तो अकीदे की बात हो गई। अभी देखिए हज़रत शेख सादी ने अपने एक शेर ही उलझा रखा है मुझे। कोई हकीकत को नबी के क्या जानेगा, कोई क्या समझेगा। अल्लाह अकबर। शुक्र करो अल्लाह का हज़ार हज़ार करोड़ हा करोड़ शुक्र अदा करो, तब भी ये अल्लाह के फजल का बदला हम नहीं चुका सकते। तो उसने हमें वो ईमान वाला बनाया जो नबी से मोहब्बत करने वाला ईमान है, नबी की ताज़ीम व अदब करने वाला ईमान है, नबी पर मताए जिंदगी लुटा देने वाला ईमान है, नबी की अजमतों के लिए जान कुर्बान कर देने वाला ईमान है बिहम्दिही ताला। और ये ईमान जो हमारे सीने में है ना, ये किसी नजदी तहरीक का नतीजा नहीं है। किसी नजदी की वजह से ये ईमान सीने में नहीं आया है। इसलिए कि इस पूरे बर्रे सगीर में, महाद्वीप में आज बंटवारा हुआ ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, हिंदुस्तान, ये अलग अलग नामों के मुल्क बन गए। पहले ये सब भारत थे, एक ही नाम था, ठीक है ना। और ये नजदीक कब से पैदा हुए? 300 सालों से। कितने साल से? 300 साल। 300 ईयर्स से गो इनका बॉर्न होता है। इनका जो पहला खलीफा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ठीक है, ठीक। लेकिन भारत में, मैं भारत ही कहूंगा चूंकि संपूर्ण इंटायर एशिया पैसिफिक महाद्वीप की बात कर रहा हूं, भारत का इस्लाम से रिश्ता बहुत पुराना है। भारत में इस्लाम उस वक्त आ चुका था जब मदीने में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। उस वक्त भारत में इस्लाम आ चुका था। और ये नजदीक तो 300 साल पुराने हैं। तो हमारा इस्लाम, हमारा ईमान उस वक्त से है जब नजदियत के अंडे भी नहीं बने थे। और ये इस्लाम लाने वाले कौन है? ये बुजुर्गान दीन है। तो सुन्नी मुसलमानों के सीनों में जो ईमान है वो औलिया किराम का फैजान है। वो फैजान बनकर हमारे सीनों में है। इसलिए हमारे दिलों में नबी की मोहब्बतें, नबी का इश्क, नबी का अदब, नबी का एहतराम, नबी की ताजीम, नबी की तकरीम, ये हमारी जानों से ज्यादा हमें अजीज है। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरे प्यारे, बड़ी हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है। एक बात और याद आ गई, मुल्कों की तकसीम हो गई, सियासतदानों की बात है, लेकिन बुजुर्गों का मुल्क तकसीम नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है? नहीं तकसीम हुआ। इसलिए अब गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, ठीक है, तो हिंदुस्तान की सीमाएं कटी तो बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान बना, तो अफगानिस्तान बना, तो नेपाल बना, तो भूटान बना, श्रीलंका बना। ये सीमाएं बन गई, अलग अलग मुल्क हुई। लेकिन गरीब नवाज तो पूरे बर्रे सगीर के ताजदार बना के भेजे गए थे। तो क्या इन सीमाओं रेखाओं से गरीब नवाज की मोहब्बतें भी बटी क्या? नहीं बटी। जितने चाहने वाले हिंदुस्तान में गरीब नवाज के, उतने ही बांग्लादेश में भी हैं, उतने ही पाकिस्तान में है, उतने कोलंबो के अंदर है। हर सुन्नी मुसलमान के दिलों में गरीब नवाज बसते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो ये बुजुर्गों का फैजान बटता नहीं है, ये बांटने से बढ़ता चला जाता है, बट के कम नहीं होता। कहीं भी रहो, उनकी मोहब्बतें तुम्हारे सीनों में है, वो मौजूद है। यही वजह है कि अकाबरीन उलमाए दीन ये 300 सालों से ये नस से आए हुए चूहे हमें परेशान कर रहे हैं।
लेकिन हमारे उलमा अकाबरीन इनका जवाब दे रहे हैं। हम इनसे भी कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अगर ईमान वाले खुद को समझते हो तो ईमान वाले हो जाओ, और ईमान वाले होने के लिए बगैर इश्क मुस्तफ़ा, बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा, बगैर अदब मुस्तफ़ा ये मुमकिन ही नहीं है कोई ईमान वाला रह सके। ये करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अल्लाह ने कुरान में एक ही आयत है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो कमा हक़्क़ुहु, जैसा उसका हक है। मौला ये नमाज क्या है? ये लफ्ज़ सलात के माना क्या है? बयान कहीं नहीं है, कुरान में आगे कहीं इसकी वजाहत नहीं कि सलात ये है। अब जाहिर है कि जब सलात का वर्ड उठाएंगे तो डिक्शनरी देखेंगे। सलात के माना जब डिक्शनरी में देखा अरबी की तो उसमें मालूम चला कि सलात के माना तलब मग़फ़िरत है, दुआ है। अब ये जो नमाज की शक्ल में जो हम इबादत करते हैं, जरा मुझे बताओ इसकी तफसील कहां है कुरान में? ये क़याम, ये रुकू, ये सुजूद, ये क़ुऊद कहां है? अल्लाह ने तो सिर्फ फरमाया कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। मौला तफसील भी कह देता ना कि नमाज नाम है, क़याम का नमाज नाम है, रुकू का नमाज नाम है, सुजूद का नमाज नाम है, क़ुऊद का, फिर सलाम करो, फिर नमाज से बाद। तरीका भी तो होना चाहिए था ना, तरीका नहीं बताया। महबूब से कहा बस जाओ अपनी उम्मत के लिए मेरा ये तोहफा लेकर जाओ, सलात, नमाज का, और इख्तियार है तुम्हें। अब सलात को जिस अंदाज में, जिस अदा से तुम अदा करोगे वही मेरी मर्जी बन जाएगा, वही मेरी रजा बन जाएगी, वही मेरी इबादत बन जाएगी। अब नबी ने सोचा कि दुआ, तलब मग़फ़िरत, ये इबादत की कैसे जाए। तो जाते वक्त नबी ने देखा था ये कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में जब से पैदा किए गए। ये क़याम क्या? कहा हाँ ये उस वक्त से हैं जब से पैदा किए गए, क़याम की हालत में खड़े। और ऊपर गए तो देखा कुछ फरिश्तों को रुकू में है। कहा ये क्या है? कहा जब से ये पैदा हुआ ये रुकू में है। और ऊपर गए तो कहा ये क्या है? कहा जब से पैदा हुआ ये सजदे में है, सर ही नहीं उठाया। कहा ये क्या है? कहा जब से ये पैदा हुआ ये कादा में बैठा हुआ है, उठाया नहीं। अब ये मंजर देखा था जाते वक्त जब अल्लाह ने कहा कि अपनी उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ, सलात ले जाओ, ठीक है ना जी, ले जाओ। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सोचा, अब देखिए क्या मुहिब व महबूब की बातें हैं। ये नहीं कहा कि महबूब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो तो मेरी इबादत होगी। महबूब मैं जानता हूं तुम मेरे महबूब हो, मैं जानता हूं कि मुझे कौन सी अदा पसंद आएगी वो तुम जानते हो। तो नबी ने फरिश्तों की उन अदा को सेलेक्ट किया, क़याम भी शामिल कर लिया, रुकू भी शामिल कर लिया, सजदा भी शामिल कर लिया, कादा भी शामिल कर लिया, और ये बन गई इबादत, ये बन गई नमाज। अब नमाज जब बन गई, अब मुझे बताओ अल्लाह ने तो हुक्म नमाज का दिया था सिर्फ, अब नमाज कैसे अदा करें तरीका तो मालूम नहीं था। तो अब जो तरीका नबी ने किया वो तरीका अदाए मुस्तफ़ा ठहरा कि नहीं ठहरा? अदाए मुस्तफ़ा ठहरा कि नहीं ठहरा? क़याम, रुकू, सुजूद, क़ुऊद, ये सब अदाए मुस्तफ़ा है ना, इसी का नमाज नाम है ना। तो अब सुनो, ये मुमकिन ही नहीं है कि नमाज पढ़ी जाए हुक्म खुदा का, इबादत खुदा की समझकर, और उसमें अदाए मुस्तफ़ा का ख्याल न रहे। जिस नमाज में अदाए मुस्तफ़ा का ख्याल न रहे वो नमाज नहीं है।
वो नमाज ये जालिम कहते हैं नमाज में गैर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काबिल रहम है ये लोग, दरिया के किनारे पहुंचकर भी प्यासे हैं, प्यासे ही मर जाएंगे। दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है लेकिन ये भूखे हैं, भूखे ही मर जाएंगे। गैर का ख्याल आ जाए नबी का तो फिर नबी की नमाज के बारे में क्या कहोगे? उम्मती के ख्याल में नबी की नमाज आ जाए, अरे जालिमों कुछ तो होश की दवा करो, क्या कह रहे हो? उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नबी नमाज फासिद, नमाज में फसाद। और अगर नबी के नमाज में उम्मती का ख्याल आ जाए तो क्या कहोगे? है जुर्रत तो कह के बताओ। नबी सजदे में, इमाम हुसैन बहुत छोटे से, चलते चलते नन्हे नन्हे मासूम कदमों से आगे बढ़े, क्योंकि आका की ये मोहब्बत थी नवासों से कि वो झुक जाते थे, अपने नवासों को कंधे पर बिठाकर घोड़े बन जाते थे और फरमाते थे कि मेरे नवासों, ये मेरी जुल्फे अंबर जो है इसे मजबूती से पकड़ लो। जिब्रील जिनके तलों के धूल को अपनी आंखों में लगाए, वो नबी नवासों से कहते कंधों पर बैठकर मैं घोड़ा बन जाता हूं और तुम मेरे जुल्फे अंबर को, काकुले अंबर को तुम मजबूती से पकड़ लो। पकड़वाते थे नबी। जब सजदे की हालत में देखा तो हजरत इमाम हुसैन ने समझा कि शायद नाना घोड़ा बने हैं और हमें बिठाने के लिए सजदे में, और नबी है इबादत में। नबी ने इबादत शुरू की किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब हसनैन करीमैन जब शानों पर सवार हो गए तो नबी सर नहीं उठा रहे, सर नहीं उठा रहे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अभी हुसैन उतरे नहीं, सुभान रब्बियल आला। अभी उतरे नहीं, सुभान रब्बियल आला। अभी उतरे नहीं, सुभान रब्बियल आला। अभी उतरे नहीं, सुभान रब्बियल आला। नबी सजदे को तूल दे रहे हैं, तवील दे रहे हैं। सर झुकाया था खुदा के लिए और सर उठा नहीं रहे हैं हुसैन के लिए। सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। तस्बीह खुदा की, सुभान रब्बी अला। तूल दे रहे हैं तस्बीह को, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। अभी हुसैन उतरे नहीं, सुभान रब्बी अल्लाह। अभी उठाऊंगा सर तो हुसैन गिर जाएंगे, सुभान रब्बी अल्लाह। अभी भी शाने पर सवार है, सुभान रब्बी अल्लाह। अरे जालिमों मुझे बताओ, जब नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आने से, नबी की नमाज में कोई खलल नहीं तो उम्मती के ख्याल नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नूरुल अला नूर हो जाए। नूरुल अला समझे आप? अब देखिए नबी का कोई भी काम याद रखिएगा, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहीयुन यूहा। नबी कोई भी काम अपने इरादे, अपने तमन्ना से नहीं करता, अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ू से नहीं करता। नबी वही करता है जो रब कहता है ना? अब सवाल ये है कि इबादत खुदा की, तस्बीह खुदा की, सिर्फ हुसैन नवासे के लिए सर नहीं उठा रहे,
सिर्फ नवासे हुसैन के लिए नबी सर नहीं उठा रहे? खुदा की इबादत नहीं मेरे प्यारे, इसी राज को तो समझा नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबी पे मिंबर पे खड़े हैं, हुजरे मुबारक से रहते इमाम हुसैन बाहर निकले। नबी ने देखा हजरत इमाम हुसैन को हुजरे से बाहर निकल के आगे सफ में आते हुए, खुतबा रोक दिया। हुसैन करीब आए, गोद में उठा लिया, खुतबे का मजमून बदल गया। फरमाते हैं या अय्युहन्नास उन्जुर हाजा हुसैन। पहले दाएं तरफ, अपने रुख के दाएं तरफ के सहाबा को कहा। कौन नहीं जानता था कि ये हुसैन है? ये सारे सहाबा रोज तो देख रहे थे कि ये हुसैन है, लेकिन नबी क्या फरमा रहे? या अय्युहन्नास उन्जुर हाजा हुसैन। फिर नबी सामने की तरफ मुखातिब हुए, या अय्युहन्नास उन्जुर हाजा हुसैन। फिर नबी अपने बाएं तरफ मुतवज्जे हुए, या अय्युहन्नास उन्जुर हाजा हुसैन। जब सबको मुखातिब कर चुके तो फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उन्जुर हाजा हुसैन हाजा दीन। कह चुके नबी दीन है हुसैन। अब हुसैन नबी के शाने पर सिर्फ हुसैन नहीं थे, नबी के शाने पर दीन था। हम मुस्तफा दीन गिराने नहीं आए हैं, दीन को बुलंद करने। ये सुन्नियों का नारा नहीं है, सिर्फ या हुसैन, ये सुन्नियों का नारा नहीं है। जितनी भी आका की हदीसें उठाकर देख लोगे, अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। जब नबी ने दोनों नवासों को अलग नहीं किया तो तुम क्यों अलग करते हो? तुम भी नारा लगाओ, या हसन या हुसैन। सुन्नियों का नारा, सुन्नियों का नारा, या हसन या हुसैन, ये नारा, नारा यही लगाना। ये सुन्नियों का नारा है। ये गफलत में ये शियों ने चबा के निवाला हमारे मुंह में डाल दिया था। हम उसी ट्रैक पे चले गए थे, अब वापस आ जाओ। अब हमारी महफिलों में, मुहर्रम की मजालिस में नारा लगेगा तो या हसन या
जब कहो मन कुंतो मौला, कहो मन कुंतो मौला, तो सामने से कहो नबी 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 नबी। और जब कहो फ़अलीयुन मौला, अली 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 अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन कुंतो मौला, आप समझे? हमें किसी से नारों का लोन लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास खुद नारे हैं और हमारे नारे हक की बुनियादों पर हैं। अहले सुन्नत वल जमात एतदाल का मसलक और मजहब है। हमें जिसका जो हक समझाया गया है, हम उसको उसी हक के एतबार से मानते हैं और जानते हैं। आप समझ गए? इसलिए जब यहां आ गए तो इसलिए अब ये भी समझते जाओ, शरीयत के मामले में, दीन के मामले में अपनी अक्ल मत लगाया करो, क्योंकि अक्ल लगाने वाले बड़े बड़े लोग जितने बड़े थे उतने नीचे चले गए। शरीयत के मामले में अक्लों का इस्तेमाल ना कहा करो। अहले बैत की मोहब्बत हर सुन्नी का हक है। मौला अली से मोहब्बत हर सुन्नी का हक है। सैयदना सिद्दीक अकबर की ताज़ीम और तकरीम हर सुन्नी का हक है। हज़रत उमर फारूक की मोहब्बत, ताज़ीम और तकरीम हर सुन्नी का हक है। और अशरफियों में बहुत वाज़े तौर पे कहता हूं, मामला चाहे तफजीलियत का हो, मामला चाहे रावजियत का हो, मखदूम पाक का बड़ा खुला मौक़िफ़ है। पनाह उन्हीं के दामन में लेनी है तुम्हें। मरोगे कहीं, कब्र में दफन किए जाओगे कहीं। जब हश्र नश्र का वक्त आएगा, कब्रों से निकाले जाओगे तो कहीं और नहीं भटकोगे, सबसे पहले किचोचे ही आओगे। और सारे मखदूम पाक की क़ियादत में इकट्ठा होकर फिर उस अमीर की इख्तिदा में हमारा सफर आखिरत की तरफ। आप समझ गए? समझ गए आप? इसलिए याद रखना, मखदूम पाक ने बड़े साफ लफ्जों में रिसाले कब्रिया में ये दर्ज फरमाया है कि जो तरतीब है कि पहले खलीफे राशिद सैयदना सिद्दीक अकबर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। मखदूम पाक ने फरमाया कि हम इसी पर हैं और इसी पर रहेंगे क़यामत तक। और जो इस राह को छोड़ेगा, अल्लाह रसूल उससे बेजार है और वो हम में से नहीं है। धोखे में नहीं आना, धोखे में नहीं आना। आज सुन्नियत बड़े खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रावजियत की खाई है, दूसरी तरफ नासिबियत का दलदल है। हम सुन्नियों में भी एक फिरके निकला है, नासिबी है वो। अहले बैत की तारीफ करो, अहले बैत की तारीफ करो तो उसके हाथ में पहले से इंक लगी हुई एक मुहर है, ठप्पा लगा देगा शिया का। ये नासबी है। जिक्र अली इबादत,
देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। तो इबादत करना शियत कहां से हो गया? लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है, अहले सुन्नत वल जमात को तकलीफ नहीं है। नो, वो तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक समझते हैं। नबी के बाद अगर इस्लाम में दीन में किसी का मकाम है तो सैयदना सिद्दीक अकबर का है, ये सब मानते हैं। लेकिन जहां बात आ जाएगी अहले बैत की, वहां तनकीस करना शुरू कर देंगे। अरे जालिमों, किसने हक दिया है तुमको? जो 1400 साल पहले शख्सियतें गुजरी हैं, उनमें तकाबुल करने का हक किसको दिया है? अरे सारे सहाबा हमारे लिए बाइसे ताजीम व तकरीम है। नबी ने फरमा दिया, साहब यो कन्नजूम इख्तिदाई तुम, ये सारे सहाबा तुम्हारे लिए सितारों की मानिंद है, जिनकी चाहो पैरवी करो हिदायत पाओगे। तो तुम कौन होते हो सहाबा के दरमियान तकाबुल पैदा करने वाले? मुशाजराते सहाबा को महफिलों में बनाने वाले, महफिलों में बहस का मौजू बनाने वाले, याद रखें, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुशाजराते सहाबा अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कभी भी बहस का मौजू नहीं रहा है, इसलिए कि हम जानते हैं कि कोई भी सहाबी अमल से सहाबी बना ही नहीं है। जब सहाबी अमल से सहाबी बनता ही नहीं है तो उसके अमल पे बहस क्यों कर रहे हो? सहाबी बनता है ईमान की हालत में नबी की जियारत से, नबी के रूए ज़ेबा को देख लेने से सहाबी बनता है, अमल से सहाबी नहीं बनता। अमल तो बाद में जिंदगी, अब सहाबी बन गया तो फिर अमल ही अमल है, लेकिन जब बना था तो अमल से नहीं बना था। वरना बताओ फिर उस सहाबी के बारे में क्या कहोगे? 9-10 का वक्त है, घोड़े से आता है, नबी की बारगाह में उतरा और आया, इस्लाम लाया, घोड़े पे चढ़ा, रवाना हुआ, ठोकर खाया घोड़े ने, वो गिरा, वहीं मौत हो गई। ना फजर का वक्त था, ना जोहर का वक्त था, ना चाश का वक्त था, ना इशराक का वक्त था, ना मगरिब था, ना असर, कोई वक्त नहीं, एक वक्त की इबादत नहीं। आया, ईमान लाया, घोड़े पे सवार हुआ, वापस जा रहा था, घोड़े ने ठोकर खाई, घोड़ा भी गिरा, वो सहाबी भी गिरे और वहीं मौत हो गई। कोई अमल तो नहीं किया। लेकिन उन सहाबी का भी मकाम यह है जिन्होंने अभी अमल की लज्जतें चखी भी न थी कि मौत आ गई। उन सहाबी का मकाम भी यह है कि अगर सारे अगवास को, अख्ताब को, अब्दाल को और नजबा को, औताद को, अखियार को अगर सबको इकट्ठा भी कर दो तो कोई सहाबी के तलवों के दूल के बराबर। मेरे प्यारे, बहुत संभल के चलना, बहुत मुश्किल है डगर पंघट की। तूफान दूर से आता था तो हम देख लेते थे, अब तूफान हमारी बगलों में पल रहा है। बचा के खुद को भी रखना, अपनी नस्लों को भी रखना। जिस तरह से एड ने मदरसों को तबाह कर दिया, वैसे ये दूर की बाहर की दुनिया के एडेड एजेंट भी आपके अकीदे को तबाह करने को लगे। होशियार रहना मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गफलत में धोखा ना हो जाए कि तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारा ना रहे। उस बाप है जिसका बच्चा उसके लिए सवाब जारिया बने, और सवाब जारिया बनने के लिए जरूरी है
ईमान और अकीदा सलामत रहे। ईमान और अकीदा कीमती है मेरे प्यारे। एक बुजुर्ग के घर में चोरी हो गई, बम्पर चोरी हुई। ऐसी चोरी हुई कि झाड़ू ने बिल्कुल घर में साफ कर, कुछ बचा ही नहीं। जब वो बुजुर्ग घर में आए, देखा कि छत और जमीन फर्श के अलावा कुछ है ही नहीं, सब ले। बगल के उनके एक साहब थे, उन बुजुर्ग के पड़ोसी थे, उनको जब मालूम हुआ तो अफसोस का इजहार करने के लिए वो बुजुर्ग आए। वो पड़ोसी आया, बुजुर्ग अफसोस हुआ, ये तो बहुत बड़ी चोरी आपके यहाँ हो गई कि चोर ने, उन जालिमों ने कुछ नहीं छोड़ा आपके घर में। तो बुजुर्ग ने उन अल्लाह का शुक्र है। अब वो पड़ोसी हैरान कि सारा मानते हैं अल्लाह का शुक्र है। पड़ोसी ने पूछा कि हैरत ज़दा हूं कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी आपकी जबान से बजाय निकल रहा है अल्लाह का शुक्र है। ये समझा नहीं मैं। कहना हाँ, तुम नहीं समझोगे, जिस फल को तुमने लज्जत क्या जाए। कहा चलिए आप समझा दिए। कहा यूं समझ लो कि वो माल का चोर माल ले गया, अगर ईमान का चोर होता और ईमान लेके चला जाता तो सब, ईमान बचा है ना तो अल्लाह का शुक्र है। मेरे प्यारे, इसी नजर से देखो, भूखा रहना पड़े रह जाओ, उन बोटियों, उन शोरवे और सालन और मक्खन में डूबी हुई रोटियों को लात मार दो, इनको खरीदना चाहिए। बेशक ऐसे फितनों को अपने अंदर पनपने ना दो। अपने अकीदे को, अपनी अकीदत को मजबूती के साथ पकड़े। क्या फर्क पड़ता है यार, 40 साल तकलीफ में उठा लेंगे, फिर ना मालूम सालों तक आराम ही तो आराम है। 40 साल के आराम के लिए नामालूम साल को अजियत में डालना, ये कौन से नफे का सौदा है भाई। उठा लेंगे, बारे गिरा उठा लेंगे, मुसीबतें झेल लेंगे, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अब इस ना करने के लिए अगर तुम पर फिजिकल कोई जुल्म करे तो बिलाल हबशी को याद कर लेना। अगर तुम्हें भूख सताए, माली तुम्हारे पास कहत आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, और उस तंगदस्ती का फायदा उठाकर तुम्हें लोग खरीदना चाहें, तो मेरे प्यारे, अगर 7 दिन के फाके से हो तो खंदक के मैदान में उन सहाबा को याद कर लेना जिन्होंने अपने पत्ते पेट पे पत्थर बांधकर खंदकें खोदते हुए तुम्हें नजर आए। लेकिन आहत करो कि इन जैसे इनने वाले इंसानी शैतानों से हम अपने ईमान और अकीदे का सौदा कुरान की आयत पढ़ते हो ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये जो वसवसे पैदा करते हैं, ये शैतान भी करता है और इंसान भी करता है।
यानी सिर्फ शैतान ही नहीं करता, शैतान की शक्ल में इंसान भी करता है। तो हर इंसान को देखकर इंसान ना देख लेना, समझ जाना, देखना ये इंसान इंसान है भी कि नहीं है। जो इंसान रहमान का बंदा हो और मुस्तफा का गुलाम हो वही इंसान इंसान है। और जो दुनिया का गुलाम बन जाए, दुनिया की जरूरतों को अपने ईमान से ज्यादा बड़ा समझने लगे, वो इंसान इंसान नहीं, वो शैतान है। मेरे प्यारे, वक्त आ चुका है बेदार हो जाने का। मुत्तहिद हो जाओ, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मुत्तहिद हो जाओ, दीन के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, मसलक के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, हक के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ। तुम्हारा इत्तिहाद ही हर बातिल फिरकों के लिए काफी है। 1000 स्क्वायर फीट का एक हाल हो, उसमें अंधेरा हो, सारी लाइटें बंद, बाहर से आने रोशनी का कोई इम्कान नहीं, इसलिए कि सारी खिड़कियां भी सील्ड हैं, टेप मार मार के सील्ड, बाहर से भी रोशनी नहीं, पूरे कमरे में अंधेरा गुप, यानी 1000 स्क्वायर फीट में अंधेरा ही अंधेरा। क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्यारे, देखो हक की ताकत को, देखो रोशनी और नूर की ताकत देखो। 1000 स्क्वायर फीट का हाल, पूरे हाल पे अंधेरे का राज है। एक माचिस की तीली लेकर जाओ, उस 1000 स्क्वायर फीट के अंधेरे कमरे में उसे जलाओ, जैसे उसमें रोशनी पैदा होगी अंधेरे को वो खा जाएगी। ऐसे ही हक है मेरे प्यारे। दुनिया अगर जुल्मत कदे में डूब जाए, अगर एक अल्लाह का बंदा हक गो है, हक बयान करने वाला है, हक पे साबित कदम है, तो तमाम जुल्मत को मिटाने के लिए अल्लाह का वो एक बंदा काफी है। एक बंदा काफी है मेरे प्यारे, एक बंदा काफी है मेरे प्यारे। हक पर रहो, हक गो बनो, हक के साथ रहो, हक के साथ जिंदगी गुजारो और दुआ में हक पर खात्मे होने की दुआ किया करो। अल्लाह पाक आप सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बगैर किसी मिलावट के, बगैर मिलावट के, बगैर मिलावट के हमें सुन्नी सहीउल अकीदा खालिस मोमिन बंदा हमारा करीम रब हमें बनाकर रखे। उसने जो जो शख्सियतें, ज़ातें हमारे लिए ताज़ीम और बाइस तकरीम बनाई है, हम उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक ताज़ीम करते रहें, तकरीम करते रहें और इसी पर हमारा ख़ात्मा हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।